रमज़ानुल मुबारक की आमद हो या किचन की डीप क्लीनिंग, फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई के बिना ना तो रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो सकती है और ना ही फूड की हाइजीन मेंटेनेंस और स्टोरेज पॉसिबल है। सो रमज़ान प्रेपरेशन 2025 की सीरीज़ के पार्ट 3 की बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके लिए हाजिर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, विद थर्ड एपिसोड ऑफ रमज़ान 2025 सीरीज़। इन द नेम ऑफ अल्लाह, जिस दिन मुझे फ्रिज या फ्रीज़र की क्लीनिंग करनी होती है, मैं रात को ही किचन वाइंड अप करने से पहले इसकी पावर ऑफ कर देती हूँ। और हाँ, फ्रिज फ्रीज़र एक साथ कभी क्लीन नहीं करती। वो इसलिए कि अगर एक को साफ़ करना हो तो उसकी आइटम्स दूसरे में शिफ्ट कर सकूं, ताकि टेम्परेचर में चेंज ना आए और फूड की आइटम्स जो हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़र को बिल्कुल खाली कर लिया है। इसकी सारी अटैचमेंट्स को निकाल लूँगी। इसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखी हुई थी वो सारी निकाल कर उनको मैं फ्रिज में शिफ्ट कर लूँगी, लेकिन उससे पहले शेल्फ़ पर रख कर तो इनको एक साथ इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि फ्रिज में भी तो फिर जगह बनानी होगी ना। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर एक दफ़ा तो पहले शेल्फ़ पर रख दी हैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सी चीज़ है फ्रिज में बहुत ज़रूरी रखने वाली है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए बाहर भी रख सकते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने खाली कर ली हैं बिल्कुल। और हाँ, आपको बताऊँ, फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन, ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। बहुत देर पहले मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप फ्रीज़र को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो मैंने कहा चलो आज रमज़ान की क्लीनिंग की सीरीज़ तो स्टार्ट हुई भी है, तो साथ साथ मैं क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर कर दूँ और मैं अपने फ्रीज़र को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे इसकी मैक्सिमम स्पेस को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हूँ, आपको ये सारा कुछ बताऊंगी। तो ये स्क्रैपर तो फ्रिज फ्रीज़र के साथ होता ही है। कभी भी कोई भी स्पैचुला, वुडन हो या मेटालिक, कभी भी यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये जो अंदर की एल्युमिनियम शीट होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। और हेल्पर्स तो खासकर ऐसे कर रही होती है। जब आप साफ़ करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ हुआ है, तो अब मैं इसको खुद ही क्लीन करती हूँ। तो बस मैंने सारी रात के लिए इसको छोड़ा, तो मुझे कोई ना नमक, ना बेकिंग सोडा, ना गर्म पानी, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें अंदर की एल्युमिनियम शीट को ख़राब कर रही होती हैं। तो सिर्फ हम इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रख देंगे, 3-4 घंटे के लिए। समर में तो और जल्दी हो जाता है। उसके बाद ये सारा मैंने इसके अंदर से निकाल लिया और नीम गर्म पानी अब मैं इसके अंदर डालकर सारी इसकी दीवारों पे, इसकी ड्रेन पाइप भी मैंने खोल दिया था। तो जब इसको मैं साफ़ करने लगूंगी तो सबसे पहले डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने डाल लिया गर्म पानी में, ल्यूक वार्म में। उसके बाद बेकिंग सोडा डाला। इसलिए डाला कि मैंने रात से फ्रीज़र बंद कर दिया हुआ था, तो कोई अगर बैड ओडर बन गई होगी, या आपको पता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या चिकन, मीट वगैरह की अपनी एक ख़ास स्मेल हो जाती है, तो मिलकर कोई ओडर ख़राब ना हो, तो उसकी वजह से मैंने बेकिंग सोडा भी इसके अंदर डाल दिया। तो बस जो स्पॉन्ज मैं यूज़ करती हूँ ना डिश वॉशिंग के लिए, वही स्पॉन्ज न्यू निकाल लिया था और उसके ग्रीन पार्ट को ना लेकर मैंने इसी लिक्विड के साथ बस हल्के हाथों से इसको रब करना है, क्योंकि कुछ तो रात सारी उसकी फ्रिज की जो जितनी भी फ्रीज़र की बर्फ़ थी वो सारी मेल्ट होकर इसके फ्लोर पर आ गई थी। और फर्दर मोर इसके अंदर जो मैंने लूकवार्म पानी डाला था उसकी वजह से सारी जो कोई ऑयल, कोई डर्ट है तो वो गल गया था। तो विद इन नो टाइम एफर्टलेसली आराम से साफ़ हो गया। फिर वाइप के हेल्प से मैंने इसको मज़ीद क्लीन कर लिया। वाइप को साथ साथ मैंने निचोड़ के साफ़ पानी के साथ साफ़ करती रही और उसको वाइप करती रही। तो सारा पानी जो ड्रेन पाइप से निकला था वो भी मैंने वेस्ट कर दिया। अब आप बताएं 10 से 15 मिनट लगे। मीनवाइल अंदर से फ्रीज़र साफ़ करने के बाद इसकी अटैचमेंट्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। किसी भी टूथब्रश की हेल्प से ये सारी चीज़ें साफ़ हो सकती हैं। नेक्स्ट चलकर बताऊंगी कि ये ब्रश बहुत ज़बरदस्त है, ये अभी मैंने मंगवाया है दराज से। तो बस इसकी सारी अटैचमेंट्स को मैंने साफ़ कर लिया और उनको थोड़ी देर के लिए मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर इनको गीले गीले रख देंगे तो फिर जो चीज़ें हैं उनको भी गीले होने का ख़तरा होगा। तो बस ये ड्राई हो गई। अब एज़ यूजुअल जैसे मैं ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ तो लाइनर ज़रूर बिछाती हूँ। तो ये राइस बैग था, उसका मटेरियल बहुत अच्छा था, उसको मैंने एज अ शेल्फ लाइनर बिछा दिया। और ये मेरा मलाई का बॉक्स है, इसको डेली इसके अंदर मुझे मलाई जो है वो डालनी होती है, तो उसको मैं हैंडी ही रखती हूँ। और जितने भी ये मेरे पास लेमन जूस की बॉटल्स, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं इनको जूस निकाल कर फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। आंवला भी आजकल सीज़न में है तो वो भी मैंने बड़ी बॉटल्स में डालकर रखा हुआ है, क्योंकि विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, मॉर्निंग ड्रिंक पे यूज़ होना होता है। इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें ये डिब्बे थे उनके ऊपर मेंशन करके, लेबल करके, जो जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली थी वो सारी मैंने स्टैक करके एक दूसरे के ऊपर रख दी। तो इस तरफ वाला सेक्शन तो हो गया कंप्लीट।
अब हम देखते हैं कि आगे चलकर हम अपनी जो फ्रोज़न जो रमज़ान के लिए मैंने सब्ज़ियां बनाई हैं उनको तैयार किया, किसी को बॉईल किया, किसी को किसी तरह से तैयार करके रखा है, पालक है, टमाटर हैं, सबका अलग अलग मेथड है। लास्ट वीडियो आपने बहुत पसंद की थी, उसमें मैंने डिटेल में सबका मेथड शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ कि मेरे पास चूँकि फ्रीज़र है तो मैं थोड़ा सा मुझे आजकल बिज़ी भी होती हूँ, वाले साहब की वजह से हॉस्पिटल भी जाना होता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करके रखी हैं ताकि रमज़ान भी थोड़ा सा ईजी गुजर जाए। फर्दर मोर आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने तो इतना सारा कुछ फ्रीज़ कर लिया, फ्रीज़ करके चीज़ सही नहीं रहती। तो माय डियर, हमारी बहुत सारी होम मेकर्स ऐसी हैं जो जॉब भी करती हैं, तो उन्होंने घर आकर सब कुछ करना होता है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा रह जाता है। दूसरा, हमें अगर कोई इमरजेंसी है तो हम निकाल कर फौरी तौर पर चीज़, एटलीस्ट हमें ये तो नहीं होगा कि कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो बस ये बॉक्सेस आपने देखे, उनको भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दिया। जो बास्केट्स थी उनको भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दिया। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बास्केट्स और बाउल्स जो है वो ढक्कन वाले यूज़ करें, और वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए आप इस तरह से उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख सकते हैं, तो मैक्सिमम स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। गोश्त को भी, चिकन को भी आपने देखा कि वो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने उसको फिक्स कर दिया। ये पिछली वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको लेबर करके मेंशन कर दिया था ताकि जब फ्रीज़ हो जाता है तब नहीं पता चलता कि इसमें क्या है। तो बस सारी साफ़ हो गई, अंदर से भी इसके ऊपर से भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद ना अब इसको मैं 1 घंटे के लिए चलाऊँगी, और जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा फिर इसके अंदर मैंने चीज़ें असेंबल की थी। आपने फौरी तौर पर फ्रीज़र को साफ़ करके चीज़ें उसके अंदर असेंबल नहीं करनी। लें जी, ये है मेरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, और अभी भी जगह बची हुई है। आप देख सकते हैं कि कोई फर्दर मुझे चीज़ रखनी होगी तो उसके लिए मैंने कितनी स्पेस बचा कर रख ली है, और मेरी कितनी सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर वर्टिकली स्पेस यूज़ होकर मैंने इसको असेंबल कर लिया। अब आते हैं फ्रिज की तरफ। एज़ यूजुअल उसका भी मैंने स्विच पहले ऑफ़ कर लिया था। अगली रात मैंने इसको सारे को ऑफ़ करके इसकी डीफ्रॉस्ट के लिए छोड़ दिया इसको। तो बस इसका तो ये ऊपर का जो सेक्शन है ना, मेरे पास सिर्फ मैं इसको आइस क्यूब्स वगैरह बनाने या बर्फ़ के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि फ्रीज़र है मेरे पास, तो सारी चीज़ें उसके अंदर ही मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो बस इन सबको भी निकाल कर मैंने सारी चीज़ें बाहर पे थोड़ी देर के लिए रखी, फिर फ्रीज़र में इनके लिए जगह बना दी, क्योंकि मैं इसी तरह करती हूँ कि एक चीज़ साफ़ करूँ तो दूसरी चीज़ के अंदर एक चीज़ की सारी चीज़ें मैं शिफ्ट कर देती हूँ। तो बस ये सारा ऊपर से पहले मैंने सारा खाली किया, फिर उसके बाद अब नीचे की बारी आएगी, नीचे से सारा मैं उसको खाली कर दूँगी। एक दफ़ा ये सारा खाली हुआ होगा ना, तो दोबारा जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होंगी ना, तो अपनी अवेलेबल स्पेस और यूटिलाइजेशन के हिसाब से इसको मैं दोबारा से फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो अब ये सारी खाली हो गई है और इसको मैंने छोड़ दिया है ओवरनाइट। तो सुबह उठकर फिर सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल कर मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया। तो उसके लिए भी यही है कि इसकी सारी जो अटैचमेंट्स हैं ना, उनको सबसे पहले मैं निकालूंगी, क्योंकि वो साफ़ हुई होंगी तो फिर अंदर से हम इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आजकल वैसे भी मैंने फ्रिज में बहुत कम चीज़ें रखनी शुरू की हुई हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो मैंने चीज़ें इसके अंदर मज़ीद रखने के लिए जगह बनाई हुई है। सिर्फ दूध, आटा और सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह ही फ्रिज में मैं ज़्यादा टाइम के लिए रख रही होती हूँ, और ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आजकल मैं वैसे भी स्टोर नहीं कर रही। तो ये पेपर बैग्स जिनको मैं एज ए लाइनर और एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं, पानी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी फ्रिज बिल्कुल नीट, क्लीन और ड्राई रहती है। तो इनको भी ना मैं फिर ये होता है कि डिस्कार्ड कर देती हूँ। जब नेक्स्ट क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इस तरह से ये फिर नीचे की जो शेल्फ्स होती हैं ना, वो मुझे बिल्कुल साफ़ मिलती हैं, उन पर फिर मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। कोई चीज़ गिरी हुई थी तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, लाइक 1-1.5 माह हो गया था इसको साफ़ किए हुए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि रमज़ान के करीब आपकी क्वेरीज़ हैं उनको रिप्लाई भी कर सकूं और इसकी ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर सकूं। सो मैंने इसको 1-1.5 माह से छोड़ा हुआ था। एनीवेज़ फिर भी मेरी फ्रिज में या फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा अंदर मैं बर्फ़ जमने नहीं देती, टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब इसको सारी को मैंने साफ़ कर लिया, और ये देखें इसकी जो फ्रिज की बर्फ़ है बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुकी है। बर्फ़ मेल्ट होने की वजह से जो पानी था उसको मैंने वाइप की हेल्प से ना सारा एब्जॉर्ब करके ना उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि एक दफ़ा पानी जो है वो सारा ख़त्म हुआ होगा तो हमें स्क्रबिंग जो है वो इजी हो जाएगी। उसी सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए ना उसी स्पॉन्ज को मैंने साफ़ कर लिया, और उसी की हेल्प से मैं इसको फ्रिज को भी क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर कोई भी एफ़र्ट नहीं लग रही, क्योंकि एक तो पानी सारा निकल चुका है, बर्फ़ सारी निकल चुकी है, और अंदर का प्लास्टिक इसका इस तरह का होता है कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक स्टिक करती ही नहीं है, इसलिए हमें कोई एफ़र्ट ही नहीं करनी पड़ती। सिंपल डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ ही काम हो जाता है। तो ये
सेट ऑफ 3 में ना मेरे पास ये मेटेलिक और हार्ड प्लास्टिक ब्रिसल्स वाले ब्रश जो हैं मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, इस वजह से कि ये जो ग्रूव्स होते हैं जहाँ पर एट टाइम हमारी रीच नहीं हो रही होती तो वहाँ पर सफाई बहुत एफिशिएंटली ये ब्रश कर देते हैं। तो जब एक दफ़ा इनकी मैंने ब्रशिंग कर ली तो उसके बाद एक वाइप साफ़ सुथरा लेना है और उसको बस निचोड़ के अच्छे से अंदर जो है एक दफ़ा फाइनल क्लीनिंग कर लूँगी, तो मुझे बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगेगा। नीचे के पोर्शन में इस तरह से बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो गई हुई थी, तो ये सारा अब मेरे लिए आसान हो गया, बर्फ़ सारी निकल गई और इसी से पहले मैं पानी इसका स्क्वीज़ आउट कर दूँगी और उसके बाद अब फिर इसी लिक्विड को यूज़ करते हुए ना नीचे के पोर्शन की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये मेरी क्लीनिंग इतनी आसान हो जाएगी। कल की वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा अपना प्यार शो किया, बहुत आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच। और आप में से एक व्यूअर थे जिनका तकरीबन 1-1.5 माह पहले मुझे क्वेरी आई थी कि अपनी फ्रीज़र की ऑर्गेनाइजेशन बताएं, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैं रिप्लाई कर पाई होंगी। आप भी अपने फ्रीज़र की इस तरह से क्लीनिंग करें, क्योंकि फ्रीज़र की एट अ टाइम ना क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि वो बॉक्स लाइक होता है ना, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि उसके अंदर हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन करें। तो वर्टिकल स्पेस को ज़रूर यूज़ करें और उसको इस तरह से कि चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखें, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एफिशिएंटली डन हो जाएगी। और किसी भी जगह की ऑर्गेनाइजेशन करनी हो तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर चीज़ें यूज़ किया करें, ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किया करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। यहाँ पर इस ब्रश को यूज़ करते हुए जितने ग्रूव्स थे ना उसके अंदर से मैंने सारा डर्ट रिमूव कर लिया। अब मैं दरवाज़े को साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद अंदर से वाइप करके ना इसके ग्रूव्स को भी साफ़ कर लूँगी। ये देखें, वैसे नहीं लगता कि वाइट है ना कि गंदी नहीं होगी, लेकिन जब हम वाइप के साथ इसको साफ़ करते हैं ना फिर सही गंद निकल कर बाहर आता है और हमें पता लगता है कि फ्रिज में क्लीनिंग जो है वो ड्यू हुई हुई थी। अब इसकी जो छत है ना उसके ऊपर भी ज़रूर क्लीनिंग किया करें। समटाइम्स अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो छोटा छोटा फंगस लग जाता है ना, तो उसकी वजह से बस ये वाइप ही इसको करना होता है तो ये आराम से साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर इसका डोर भी है वो भी साफ़ हो गया और फ्रिज भी अंदर से क्लीन हो गई है। अब हम चलते हैं इसके रबड़ की तरफ। तो रबड़ पर भी ये इसके जो प्लास्टिक ब्रिसल्स वाला ब्रश था ना दूसरा वाला, वो मैंने लिया और उसी क्लीनर को लगाकर मैंने इसको साफ़ करके उसके बाद उसको मैंने वाइप कर लिया। आप यकीन करें इस तरह से अगर आप अपने रबड़ को भी साफ़ करेंगे ना तो इस ब्रश की हेल्प से, क्योंकि इसकी शेप बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, आगे से थोड़ा सा बेंड है, तो वो आराम से हर टारगेट को तक पहुंच जाता है और सफाई एफिशिएंटली कर लेता है। तो बस सारी फ्रिज को साफ़ करने के बाद अब उसकी अटैचमेंट्स की बारी थी, तो सबको मैंने सिर्फ सिंपल स्पॉन्ज के साथ ही ना उसी डिश वॉशिंग लिक्विड को यूज़ करते हुए ना मैंने सारी अटैचमेंट को भी साफ़ कर लिया। देखने में काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन एक दफ़ा आप शुरू कर लेना तो हर काम जो है वो डन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग जो होती है ये तो मस्ट होती है ना कि हमने कम से कम रमज़ान से पहले लाजमी करनी ही होती है, ताकि हम चीज़ों को फिर हमारे सामने हो स्पेस तो हम अपनी चीज़ों को स्टोर भी कर सकें और हाइजीनिकली बिल्कुल उनको डन कर सकें। तो यहाँ पर सारी देखें मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी सारा ड्रिप हो जाए। अब असेंबलिंग की तरफ आते हैं। तो जैसे जैसे इनकी ये ग्रिल्स और इनके ये जो बॉक्सेस लगे हुए थे डोर के भी, उनको सबको मैंने लगा लिया इसके ऊपर। और अब मुझे सामने जगह मिल गई है, मुझे समझ आ गई है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा कुछ मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बहुत थोड़ी चीज़ें लाइक दूध हो गया, आटा हो गया या फ्रूट या जो भी रोज़ पकने वाली सब्ज़ी है, इस तरह की चीज़ें रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे इसकी असेंबलिंग कर दी है और इसको ऑन कर दिया है। 1 घंटे के लिए इसको मैं ऑन करूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें रखने वाली हैं ना वो रखूँगी, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो सारी फ्रिज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर हम पहले चीज़ें रख देते हैं ना तो हमारे बिजली का एकदम लोड पड़ता है और फ्रिज और फ्रीज़र में कोई डिफेक्ट भी आ सकता है। तो कोशिश किया करें कि 1 घंटे के लिए पहले आप ऑन कर दें और उसके बाद अपनी असेंबलिंग करें चीज़ों की। तो ऊपर वाला जो कैबिनेट था उसके अंदर मैंने जो बर्फ़ और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ये सिंगल मील प्रेप्स करके मेरे बच्चे रखते हैं। बेटी कभी ऑफ एंड ऑन कभी आए कॉलेज से तो उसको ज़रूरत होती है तो वो फिर अपने ये मील्स निकालती है तो वो इनको यूज़ कर लेती है। और फ्रिज के ये जो साइड डोर्स होते हैं यहाँ पर चीज़ वगैरह और बेकिंग का जितना मटीरियल होता है ना मेरा, लाइक चॉकलेट चिप्स हो गए, कंडेंस मिल्क हो गया और इस तरह की केक की ही आइटम्स होती हैं ज़्यादा जो हैंडी रखनी होती है, डार्क चॉकलेट हो गई, तो वो ऐसी चीज़ें ना मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि बिल्कुल सामने रहें, हैंडी रहें और उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई फंगस या इस तरह की चीज़ ना लगे।
तो बस नीचे भी 2-3 चीज़ें ही आजकल मैं रख रही हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रख रही, बस ये जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उनको ही रखना होता है। फ्रिज हमारी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। आप भी जल्दी से अब ये सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। तो मुझे आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आप जो जो चाहते हैं ना कि मैं रमज़ान के प्रेपरेशन के रेफरेंस से आपके साथ क्या क्या शेयर करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी। वैसे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं आगे। किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉकरी को मैं कैसे अपने रमज़ान के अकॉर्डिंग सेट करती हूँ और क्या क्या अपने किचन में चेंजिंग्स करती हूँ, किचन की जो टाइल्स होती हैं, हुड एंड हॉब होता है, और हमारी जितने भी गैजेट्स यूज़ होने होते हैं उनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ, ये सारा कुछ आपके साथ नेक्स्ट रमज़ान की सीरीज़ में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अपनी जाय नमाज का, प्रेयर एरिया का मेकओवर भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल है। तो बस इसके साथ ही मेरी फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई। बाहर से बस इसको वाइप ही करना था। तो हमारा यहाँ पर फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। आई होप आपको ये क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनको क्वेरीज थी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो बस मैंने उनके साथ ये आइडियाज़ शेयर कर दिए। सो या दैट्स इट। अगर आपको फ्रीज़र और फ्रिज की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन दिल को लगी, देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू शेयर बेनिफिट्स विद अदर्स, एंड सब्सक्राइब वुमेनिया ATF to get more motivation and guidance. Happy Ramadan cleaning from Womania ATF. Lots of love. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.